केमिस्ट्री चैप्टर 16 केमिकल इंडस्ट्रीज़ और आज जो टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं वो है मेटलर्जी। मेटलर्जी का जो टॉपिक है वो थोड़ा सा लंबा है और थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, मिक्स हो जाता है अक्सर स्टूडेंट्स को। तो इसमें मैंने कोशिश की है कि एक तो आपकी बुक से थोड़ा सा चेंज किया है, पिक्चर्स ऐड की हैं ताकि आप लोगों को इसको समझने में आसानी हो जाए और थोड़ा सा आसान हो जाए जब आप इसको एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करें। तो आइए स्टार्ट करते हैं मेटलर्जी। अब हम पूरा मेटलर्जी पढ़ने जा रहे हैं तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि जी मेटलर्जी चीज़ क्या है। तो मेटलर्जी क्या चीज़ है? अगर आपको पिछला लेक्चर आपने देखा हो ओर मिनरल्स और गैंग्स वाला, तो उसमें हमने क्या पढ़ा था कि हम जो है मिनरल्स निकालते हैं ज़मीन के नीचे से और उसमें से मेटल्स को और जो इम्प्योरिटीज़ हैं उनको अलग अलग कर लेते हैं। अब जब हमने मेटल्स को निकाल लिया तो जो हमें मेटल मिलती है वो अपनी प्योर शक्ल में नहीं होती। मेटल को निकालने का अमल और फिर उसको उसकी प्योर शक्ल में लेकर आने का अमल, इसको हम कहते हैं मेटलर्जी। द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ अ मेटल इन अ प्योर स्टेट। किसी मेटल को उसकी प्योर शक्ल में एक्सट्रैक्ट करना, निकालना, लार्ज स्केल की बात हम कर रहे हैं। ठीक है, घरों की या छोटे पैमाने की बात हम नहीं कर रहे। बड़े पैमाने पर इंडस्ट्रीज़ के अंदर जब आप मेटल्स को उसकी प्योर शक्ल में लेकर आते हैं, उससे उसके ओर से अलग करते हैं, चाहे फिज़िकली या केमिकल मीन्स के साथ, तो ये अमल कहलाता है मेटलर्जी। ये एक पिक्चर है जिसको देख के आपको थोड़ा सा एक ओवरव्यू देने के लिए है कि देखें इसका फर्स्ट स्टेप अगर आप देखें तो वो किस शक्ल में है। हमने अपना जो भी हमारा मिनरल था और गैंग शैंग जो कुछ भी था उसको हमने ये मेल्ट किया और इसका प्रोसेस ये देखिए सारा होता होता फिर ये एक मेटल अलग हो गई, फिर उसको मज़ीद प्रोसेसिंग से गुजारा गया और आपके पास ये शक्ल आ गई है पाइप्स की, स्टील की शक्ल में। जब तक प्योर मेटल आपको नहीं मिलती तब तक हम उसको यूज़ नहीं कर सकते। तो शुरू कहाँ से हुआ था? इस शक्ल से, और एंड कहाँ पर हुआ? इस शक्ल पर। तो मेटल को उसके इम्प्योरिटीज से अलग करके उसको प्योर करना, उसको प्योर शक्ल में लेकर आना, इसको हम कहते हैं मेटलर्जी। अब जो मेटलर्जी है वो कोई आसान प्रोसेस या कोई ऐसा नहीं है कि आपने हाथ से पकड़कर जो है दो हथौड़े मारे और मट्टी अलग हो गई और बीच में से मेटल निकल आई। ऐसा नहीं होता। आप थोड़ा फिज़िकल मीन्स के साथ अगर कर भी लेते हैं थोड़ी बहुत सेपरेशन, तो मेटल्स के साथ मुख्तलिफ़ कंपाउंड्स की शक्ल में मेटल मौजूद होती है, प्योर शक्ल में नहीं होती। उसके साथ बहुत से कंपाउंड्स जुड़े होते हैं जिन्हें अलग करना होता है। इसी को हम मेटलर्जी कहते हैं। तो इसके लिए कुछ स्टेप्स हैं, कुछ प्रोसेस है जिसके ज़रिए हम इसको करते हैं, ये फ़ौरन से नहीं हो जाता। तो 3 स्टेप्स इसके अंदर इन्वॉल्व हैं मेटलर्जी के अंदर। जो पहला है वो है कंसंट्रेशन ऑफ द ऑर, दूसरा है एक्सट्रैक्शन ऑफ द मेटल एंड थर्ड वन इज़ द रिफाइनिंग ऑफ द मेटल। इन तीनों स्टेप्स को हम ज़रा डिटेल में देखेंगे। तो जो आपका पहला है वो है कंसंट्रेशन ऑफ द ओर। कंसंट्रेशन ऑफ ओर क्या है? द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ गैंग फ्रॉम द ओर इज कॉल्ड कंसंट्रेशन। आपने ओर से गैंग को अलग कर लिया। ओर और गैंग हम लास्ट लेक्चर में देख चुके हैं। कंसंट्रेशन, इसको हम कहते हैं कि ओर को आप गैंग से अलग कर लें। तो जो प्योरीफाइड ओर आपके पास आ जाते हैं उसे हम कंसंट्रेट कहते हैं और इस अमल को कंसंट्रेशन कहते हैं। अब कंसंट्रेशन भी ऐसे तो नहीं हो जाती, उसके लिए भी कुछ करना पड़ता है। तो उसके लिए मुख्तलिफ़ तरीके यूज़ किए जा सकते हैं, डिपेंड करता है कि कौन सी मेटल है, उसके साथ कंपाउंड्स कौन से अटैच हैं, उसके हिसाब से फिर हम अपना मेथड चूज़ कर लेते हैं। हाँ, कंसंट्रेशन के लिए हम 3 मेथड्स इस्तेमाल कर सकते हैं। पहला है ग्रेविटी सेपरेशन, दूसरा है फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस एंड थर्ड वन इज़ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन। इनमें से हम अपनी ज़रूरत के हिसाब से कोई भी मेथड यूज़ कर लेते हैं। ये तीनों मेथड्स हैं क्या? तो उसमें जो फर्स्ट मेथड है ग्रेविटी सेपरेशन। ग्रेविटी क्या होती है? ये आप फिज़िक्स में आपको पता है कि
किसी भी चीज़ का ज़मीन की तरफ खींचना जो है वो ग्रेविटी की वजह से होता है। ज़मीन के अंदर अपनी एक फ़ोर्स है जिसे हम फ़ोर्स ऑफ ग्रेविटी या ग्रेविटेशनल फ़ोर्स कहते हैं। इसी के बेस पर हम सेपरेशन कर रहे हैं किसकी, ओर की गैंग से, मतलब जो कंसंट्रेशन हम कर रहे हैं फर्स्ट स्टेप मेटलर्जी का। वर्किंग प्रिंसिपल क्या है जी ग्रेविटी सेपरेशन का, ये किस प्रिंसिपल पर, किस असूल पर ये काम करता है ये तरीका का। तो इसका जो वर्किंग प्रिंसिपल है, डिफरेंसेस इन डेंसिटीज़, जो सारी चीज़ें जुड़ी हुई हैं उनकी डेंसिटीज़ में जो फ़र्क है, मतलब ये कि जो आपने निकाला है अंदर से मिनरल, उसका आप in the process the powdered heavy metal bearing ore settles down in the water while the lighter density का मतलब है भारी, आसान लफ्ज़ों में अगर मैं इसको आपको कहूँ तो भारी और हल्की चीज़ों की वेट की बुनियाद पर, आसान लफ्ज़ों, वैसे थोड़ा डिफरेंस है, ये डेंसिटी ये नहीं होती, लेकिन समझने के लिए अगर हम इस बात को करें तो क्या है कि वेट हम कह सकते हैं किसी हद तक। मतलब आप पानी के अंदर डालें अपना सारा मिक्सचर जो है उसका पाउडर, सारा क्रस्ट जो आपका और है उसको डालें, जो भारी मटेरियल है वो नीचे बैठ जाएगा और जो लाइट होगा वो पानी में ऊपर रह जाएगा। ये देखें पिक्चर, आपको समझ आ जाएगी कि ग्रेविटी सेपरेशन क्या है। जो हैवी चीज़ है उसको ज़मीन अपनी तरफ खींच लेगी और वो नीचे सेटल हो जाएगा। ऊपर से आपने डाला जी पाउडर्ड और जो हैवी था पाउडर्ड ओर डाला, उसको आपने पानी के अंदर अच्छा से मिक्स किया, सस्पेंशन बन गई। और जो हैवी था आपका मटेरियल, कंसनट्रेटेड ओर जो था वो नीचे बैठ गया और उसको हमने नीचे से सेपरेट आउट कर लिया। और जो आपके लाइट वेट की चीज़ें थी गैंग, मतलब जो इम्प्योरिटीज़ थी वो रह गई टॉप पर और उनको निकाल लिया गया। ये हमारी हो गई जी कंसंट्रेशन ऑफ द ओर। कंसंट्रेशन ऑफ द ओर के लिए ही हम दूसरा तरीका भी इस्तेमाल कर सकते हैं और वो है फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस। फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस जी काम करता है वेटिंग करेक्टरिस्टिक के ऊपर। कौन सी चीज़ जो है वो पानी के साथ मिक्सअप हो सकती है, किस में एबिलिटी है कि वो ऑयल के साथ जो है वो अपनी वेटिंग प्रॉपर्टी रख लें, उसके हिसाब से हम सेपरेशन कर देते हैं। मतलब क्या है इसका, मतलब है इसका ये, आपने क्या किया, पानी लिया, उसके अंदर डाले ऑयल, पानी के अंदर आपने ऑयल डाला और उसके अंदर आपने डाल दिया अपना क्रश्ड मिनरल्स, क्रश्ड ओर डाल दिया आपने। यहाँ पर ये पानी है जिसके अंदर ऑयल है और टॉप से आपने इसको हवा देनी शुरू की। जैसे आपने अक्सर देखा होगा बच्चे बुलबुले बनाते हैं, तो बुलबुले बनाते हैं तो वो क्या करता है कि वो ऊपर से जब फूंक मारते हैं तो बुलबुले यूँ बुलबुले बनना शुरू हो जाते हैं, फ्रॉथ बबल्स, ठीक है, बबल फॉर्मेशन आप कह सकते हैं इसको, फ्रॉथ फ्लोटेशन। तो जब हवा इसको हमने दी तो ये बुलबुले से बनने शुरू हो गए। बुलबुले के नतीजे में क्या होता है कि एक तरह से आप कह सकते हैं कि जो मिक्सिंग होनी शुरू हो गई है, आपने जो क्रश्ड ओर डाला था उसकी मिक्सिंग स्टार्ट हो गई है। उसके बाद वही काम स्टार्ट हो जाता है कि वेटिंग करेक्टरिस्टिक है, जो चीज़ें पानी के साथ वेट हो जाती हैं, जो ऑयल के साथ नहीं मिक्सअप हो पाती या ऑयल उनके ऊपर नहीं चढ़ पाता, वो चीज़ें रह जाती हैं नीचे गैंग की शक्ल में, इम्प्योरिटीज़ की शक्ल में। और जो मेटल है उसके ऊपर जो है वो ऑयल लग जाता है और वो आ जाती है टॉप पर। तो टॉप से हम जो है वो अपने ओर को सेपरेट कर लेते हैं और गैंग जो है वो नीचे बैठ जाता है। तीसरा तरीका भी है जी आपकी कंसंट्रेशन ऑफ ओर का। अभी ये मेटलर्जी का पहला स्टेप हम कर रहे हैं। तीसरा तरीका क्या है जी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन। नाम से आपको पता चल रहा है मैग्नेटिक की कोई बात हो रही है, मकनातीसी क़ुव्वत की कोई बात हो रही है। तो इसमें क्या है कि मैग्नेटिक ओर्स जो हैं वो नॉन मैग्नेटिक ओर से सेपरेट हो जाते हैं। मतलब मेटल, आपको पता है मेटल है तो वो मकनातीसी असर में आएगी, और जो नॉन मेटल्स हैं, जो इम्प्योरिटीज़ हैं, वो मैग्नेटिक इफ़ेक्ट में नहीं आएंगे। इसके लिए क्या अमल यूज़ किया जाता है जी, इस तरह का एक सेटअप बनाया जाता है। टॉप से इस जगह से आपका जो ग्राउंड ओर, मतलब क्रश हुआ हुआ ओर है वो डाला। ये एक बेल्ट है, ये जब घूमता है यहाँ तक पहुँचता है
तो ये पोर्शन जो है ये मैग्नेटिक रोलर है। तो जो चीज़ें मकनातीस की तरफ अट्रैक्ट होती हैं वो इधर तक आती हैं और इस बर्तन में आके सेपरेट हो गई, और जिन चीज़ों में मैग्नेटिक क्वालिटी नहीं है, सॉरी मेटालिक प्रॉपर्टी जिनकी नहीं है, जो मेटल्स नहीं हैं, वो आगे अट्रैक्ट नहीं हो पाती, वो यहाँ आके गिर जाती हैं। तो एक तरीका ये है सेपरेशन का। मेटलर्जी के 3 स्टेप्स हैं: कंसंट्रेशन ऑफ द और, एक्सट्रैक्शन ऑफ द मेटल एंड रिफाइनिंग ऑफ द मेटल। तो कंसंट्रेशन ऑफ और क्या है? गैंग को अलग करना, रिमूवल ऑफ गैंग, या आप कह लें कि मेटल और इम्प्योरिटीज़ को अलग करना। तो उसके लिए हम 3 तरीके इस्तेमाल कर सकते हैं। या तो आप ग्रेविटी सेपरेशन इस्तेमाल कर लें, या जो है फ्रॉथ फ्लोटेशन का प्रोसेस इस्तेमाल कर लें, या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन। तो ये डिपेंड करता है कि कौन सी मेटल जो है वो उसको हमने निकालना है। ये अभी हमारा इन तीनों में से कोई भी तरीका आप इस्तेमाल करें तो कंसंट्रेशन ऑफ ओर मतलब पहला स्टेप मेटलर्जी का हो गया। सेकेंड स्टेप है जी एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम द कंसंट्रेटेड ओर। अभी मैंने जैसे स्टार्ट में आपको कहा कि मेटल अपनी प्योर शक्ल में नहीं होती, उसके साथ और कंपाउंड्स भी। अभी तो आपने जो फर्स्ट स्टेप किया कंसंट्रेशन, उसमें आपने सिर्फ उससे इम्प्योरिटीज़ जो ऊपर ऊपर वाली थी, मट्टी, सैंड, रॉक पार्टिकल्स टाइप, उस तरह की चीज़ें अलग कर ली। लेकिन मेटल अगर कॉपर है तो वो सिर्फ Cu नहीं होगा, उसके साथ मुमकिन है एस जुड़ा हो, उसके साथ मुमकिन है वो ऑक्सीडाइज हुआ हो, ऑक्सीजन जुड़ा हो, तो मुख्तलिफ चीज़ें उसमें शामिल हो सकती हैं। अगर आयरन है तो आयरन भी प्योर शक्ल में नहीं है। तो नेक्स्ट स्टेप जो है, हमने जो कंसनट्रेटेड और अलग किया है हमने, उसमें से मेटल को हमने एक्सट्रैक्ट करना है। तो उसके 3 स्टेप्स हैं। अब ये 3 मेथड्स नहीं हैं, कंसंट्रेशन ऑफ और के 3 मेथड्स थे, जबकि एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल जो है उसके 3 स्टेप्स हैं। ये तीनों स्टेप्स बारी बारी हम करेंगे तो हमारी एक्सट्रैक्शन होगी। फर्स्ट स्टेप है जी रोस्टिंग। वैसे तो रोस्ट से आपको कुछ मज़े का जहन में आता होगा कि खाने पीने का कोई ख्याल कर रहा होगा, कोई भुना हुआ चिकन और इस तरह से। तो रोस्ट का मतलब क्या होता है बेसिकली? कि हीट करना किसी चीज़ को। रोस्टिंग क्या है? पहला स्टेप क्या है? इट इज़ द प्रोसेस ऑफ हीटिंग द कंसनट्रेटेड और। जो कंसनट्रेटेड और आपने स्टेप 1 में हासिल किया है मेटलर्जी के स्टेप 1 में, उसको हम करेंगे हीट, हाई टेम्परेचर पर। उसको जब हम हीट करते हैं तो ये कहलाता है रोस्टिंग। इसकी अगर हम एग्जांपल देखें, हम सपोज़ करते हैं, और थ्रू आउट हम इसी को लेके चलेंगे सारे स्टेप्स में, कि हमारे पास जो कंसनट्रेटेड ओर है वो है कॉपर पायरेट का। ये अब वही बात जो आपको मैंने स्टार्ट में कहा था कि हमें अगर कॉपर सेपरेट करना है तो कॉपर यहाँ पर अकेला नहीं है। सेकेंड स्टेप में हमने इस कॉपर को अकेला करना है। होपफुली यहाँ तक आपको बात क्लियर हो चुकी होगी। अब हम क्या कर रहे हैं, जब आप उसको हीट कर रहे हैं इन द एक्सेस ऑफ एयर, दैट मीन्स कि आप ऑक्सीजन की मौजूदगी में उसको हीट कर रहे हैं, तो इसका रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ हो गया। किसका? कॉपर पायरेट का। नतीजे में हमें मिला क्यूप्रस सल्फेट एंड फेरस सल्फाइड। इन दोनों का हमें मिल गया जी मिक्सचर। अब ये जो मिक्सचर आपको मिला है, इसी को करते हैं मज़ीद हीट। इसको हम कहते हैं स्मेल्टिंग। इट इज़ फर्दर हीटिंग ऑफ कंसनट्रेटेड ओर विद सैंड फ्लक्स एंड कोक इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस ऑफ एयर। जब भी एक्सेस ऑफ एयर की बात है, मीन्स कि ऑक्सीजन की बात हो रही है, कि ऑक्सीजन के साथ इसका रिएक्शन होना है। यहाँ पर आपको मिला FeS और Cu2S। अब आगे जो कुछ होना है वो इन्हीं के साथ होना है। स्मेल्टिंग में FeS के साथ क्या हुआ? मज़ीद हीट किया। वही बात हमने की कि हीट कर रहे हैं ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, दैट मीन्स कि आप ऑक्सीजन से रिएक्शन करवा रहे हैं। तो स्मेल्टिंग में पहला काम जो होता है वो होता है जी आयरन सिलिकेट बन जाता है, स्लैग भी इसको कहते हैं। FeS जो हमें पीछे से मिला था, उसके साथ ऑक्सीजन ने रिएक्शन किया तो FeO बन गया, और साथ
सल्फर डाइऑक्साइड बन गया। दूसरी चीज़ अगर आप यहाँ पर देखें तो हमने सैंड फ्लक्स के साथ उसको हीट किया है, SiO2। तो FeO जो अब बना है उसने आके रिएक्ट कर लिया है जी SiO2 के साथ, तो नतीजे में आपके पास बन गया आयरन सिलिकेट स्लैग, FeSiO3। रिपीट कर लेते हैं थर्ड मेस्मराइजेशन से पहले कि एक्सट्रैक्शन अगर हमने मेटल की करनी है 3 स्टेप्स हैं। पहला है रोस्टिंग, दूसरा है स्मेल्टिंग एंड थर्ड इज मेस्मराइजेशन। तो रोस्टिंग क्या है? हीटिंग प्रोसेस। जो आपको पीछे से कंसनट्रेटेड ओर मिला था उसको आपने किया हीट, और यहाँ पर हमने किस कंसनट्रेटेड ओर की बात कर रहे हैं जी? कॉपर पायरेट की। इसको जब आप हीट करते हैं तो आपके पास मिक्सचर आ जाता है क्यूप्रस सल्फाइड एंड फीरस सल्फाइड का। अब जो कुछ होना है वो क्यूप्रस सल्फाइड और फीरस सल्फाइड के साथ होना है। इन्हीं के साथ आगे मज़ीद छेड़छाड़ करके हमें प्योर कॉपर मिलेगा। अब जो पीछे आपको मिला जी फीरस सल्फाइड, उसको हमने किया मज़ीद हीट सैंड फ्लक्स के साथ और एक्सेस एयर मतलब ऑक्सीजन की मौजूदगी में। तो FeS का रिएक्शन हो गया ऑक्सीजन के साथ, आपके पास आ गया FeO और साथ में सल्फर डाइऑक्साइड, और ये FeO ने रिएक्ट किया सैंड फ्लक्स के साथ और आपके पास बन गया आयरन सिलिकेट या आयरन स्लैग। स्मेल्टिंग में दूसरी चीज़ जो हमें मिल रही है वो है क्यूप्रस सल्फाइड एंड फीरस ऑक्साइड। मैंने आपसे कहा था कि हमें यहाँ पर मिली हैं जी 2 चीज़ें। पहले स्टेप में तो इसने अपना काम करके आयरन सिलिकेट बना दिया या स्लैग जिसको आप कह रहे हैं। अब दूसरे स्टेप में स्मेल्टिंग में इसकी बारी है, ये इसने भी ऑक्सीजन के साथ अपना रिएक्शन किया तो ये सारा रिएक्शन हुआ। यहाँ पर आपके पास बन गया जी क्यूप्रस सल्फाइड एंड फीरस ऑक्साइड। पिछले स्टेप में आपके पास जो FeS बना है 2 चीज़ें आपके पास बनी हैं पीछे, ये और ये। बस आगे अब इन्हीं की कहानी चलनी है। अब इसने दोबारा से रिएक्ट किया ऑक्सीजन के साथ तो ये बन गया जिसे हम सॉरी, और क्योंकि ये अब बन गया और मिक्सचर में ये चीज़ ऑलरेडी मौजूद है तो इसने दोबारा से इसके साथ रिएक्शन कर लिया और ये बना दिया। तो स्मेल्टिंग में आपके पास बन रही हैं 2 चीज़ें, एक तो है आयरन सिलिकेट और दूसरा है क्यूप्रस सल्फाइड एंड फीरस ऑक्साइड। तीसरी चीज़ जो बन रही है आपकी स्मेल्टिंग में है वो है फॉर्मेशन ऑफ मैट। इस सारी कहानी के एंड में आपके पास क्यूप्रस सल्फाइड एंड फीरस सल्फाइड का एक मिक्सचर आ जाता है मोल्टन शक्ल में, मेल्ट हुआ हुआ, जिसे हम मैट कहते हैं। ये एक FeS जो आपको पीछे मिला और ये इन दोनों का आपके पास एक मिक्सचर सा आ गया जिसे मैट कहते हैं। तो स्मेल्टिंग में आपके पास 3 चीज़ें बननी है। नेक्स्ट जो स्टेप है जी एक्सट्रैक्शन का वो है मेस्मराइजेशन। जो आपका मोल्टन मैट है जो भी आपको पीछे मिला है उसको मज़ीद हीट कर दें, ये आपकी मेस्मराइजेशन है। मेस्मराइजेशन में भी वही काम होगा क्योंकि चीज़ें तो वही हैं, वही FeS है तो उसी के साथ होना है, वही Cu2O है उसी के साथ होना है जो होना है। तो यहाँ पर भी वही स्टेप बिल्कुल एज इट इज़ जो वहाँ पर था, फॉर्मेशन ऑफ आयरन सिलिकेट। क्यों? क्योंकि मिक्सचर में FeS मौजूद है, हीट करेंगे तो मतलब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन तो होगा और रिएक्शन वही होगा जो भी पीछे हमने देखा आयरन सिलिकेट बनने का। दूसरी चीज़ जो बन रही है मेस्मराइजेशन में वो है मेटालिक कॉपर जो कि हमें चाहिए। यहाँ पर FeS ने अपना काम किया फर्स्ट स्टेप में और सेकंड स्टेप में Cu2S, यही मैट का मिक्सचर था ना, Cu2S और FeS। तो एक बेचारा उधर और एक इधर, इसने भी ऑक्सीजन के साथ अपना सारा रिएक्शन किया और रिएक्शन के नतीजे में ये जो हमें चाहिए था मेटल अब अलग हो चुकी है कॉपर, वो मिल गई हमें। ये मेस्मराइजेशन की पिक्चर है जी, इसकी इस तरह की शेप होती है, इसको बेस्मर कन्वर्टर कहते हैं और इसके अंदर ही सारा प्रोसेस मेस्मराइजेशन का होता है।
मोल्टन जो आपकी मेटल है, जो आपको कॉपर मिल गया, Cu मिल गया या कोई भी मेटल जिसको हम अलग कर रहे हैं, उसे फिर मेल्ट करके इस तरह से मोल्ड्स के अंदर, सांचों के अंदर डाल लिया जाता है और उनकी शीट्स बना ली जाती हैं या जो भी शेप हमने देनी है, और इज़ अलाउड टू कूल। आपने उनको सांचों के अंदर डाला और उसको ठंडा होने के लिए छोड़ दिया। यहाँ तक हमें मेटल मिल चुकी है, लेकिन स्टिल मेटल के साथ कुछ ना कुछ छोटी छोटी मोटी इम्प्योरिटीज़ फिर रह गई हैं। तो वो चीज़ें जाकर साफ़ हो जाती हैं हमारे आखिरी स्टेप के अंदर, जिसको हम कहते हैं जी रिफाइनिंग ऑफ मेटल। तो इससे पहले ये एक स्लाइड है ब्लिस्टर कॉपर क्या। यहाँ पर आपने जब डाला इसके बर्तनों के अंदर, इसको ठंडा होने के लिए छोड़ा, तो क्या हुआ कि उसके अंदर जितनी गैसेस थी वो निकलना शुरू हो गई। डिज़ॉल्व्ड गैसेस उसके अंदर जो मौजूद हैं वो एस्केप आउट होना शुरू हो गई और उसने सरफेस के ऊपर दाने दाने से बना दिए, ब्लिस्टर्स बना दिए। तो ये कहलाता है ब्लिस्टर कॉपर। ये जब कोई चीज़ उड़ के जाती है, जैसे आटे की एग्जांपल, अगर लड़कियां हैं तो वो इसको जल्दी ज़रा समझ जाती हैं इस बात को, कि आटे की अगर हम एग्जांपल लें तो जब आटा ख़राब होता है तो वो फुटकियाँ बनाना शुरू कर देता है और ऊपर से यूँ फटना फटना आपको दिखना शुरू हो जाता है कि इसमें से कुछ रिलीज़ हुआ है। तो इसी तरह से जब इसके अंदर से एक्स्ट्रा गैसेस जो हैं, जो डिज़ॉल्व गैसेस थी, वो एस्केप आउट होती हैं, निकलना शुरू होती हैं, तो कॉपर की सरफेस के ऊपर ब्लिस्टर्स बनना शुरू हो जाते हैं। इसे हम कहते हैं ब्लिस्टर कॉपर। अब जो हमें ब्लिस्टर कॉपर मिला है दैट इज़ 98% प्योर, लेकिन इसको 100% प्योर करने के लिए हमें अगले प्रोसेस में जाना पड़ेगा, जो कि है रिफाइनिंग और प्योरीफिकेशन ऑफ द मेटल। रिक्वायर्ड मटेरियल क्या है जी, हमें क्या क्या चाहिए रिफाइनिंग के लिए। कॉपर जो पीछे हमें मिल चुका है 98% प्योर, उसके लिए हमें क्या चाहिए रिफाइनिंग के लिए। सबसे पहले तो हमें वही कॉपर चाहिए जो कि इम्प्योर है, 98% वाला। ज़ाहिर है वो होगा तो हम उसको रिफ़ाइन करेंगे। उसके बाद हमें चाहिए प्योर कॉपर, 100% प्योर। साथ में हमें चाहिए जी सोल्यूशन या इलेक्ट्रोलाइट, किस चीज़ का, सल्फ्यूरिक एसिड का और कॉपर सल्फेट का। कॉपर अलग करनी है तो कॉपर सल्फेट यूज़ हो रहा है, देखें ज़रा। और एक अदद चाहिए हमें बैटरी। अब इन सारी चीज़ों को हम करेंगे क्या, प्रोसेस कैसे होता है जी रिफाइनिंग का। सबसे पहले क्या है, एन इलेक्ट्रोलिटिक टैंक हैविंग कॉपर सल्फेट एंड सोल्यूशन इन सल्फ्यूरिक एसिड इज टेकन। सबसे पहले तो ये एक टैंक आपने लिया, उसके अंदर ये सोल्यूशन डाल दिया, किस चीज़ का, सल्फ्यूरिक एसिड एंड कॉपर सल्फेट का। फिर आपने एक तरफ लगा दिया अपना इम्प्योर कॉपर और दूसरी तरफ लगा दिया प्योर कॉपर, और इनको डिप कर दिया, डबो दिया इस सोल्यूशन के अंदर। अब इन दोनों को आपने अटैच कर दिया जी एक अदद बैटरी के साथ। जो साइड बैटरी की पॉजिटिव साइड के साथ अटैच है उसे हमने कह दिया कॉपर। और ऐसा नहीं है कि बस किसी को भी अटैच कर दे, हमने ऐसे ही अटैच करना है। हमें जो इम्प्योर कॉपर है उसको एनोड के तौर पर बनाना है, और जो प्योर कॉपर है उसे हमने कैथोड बनाना है। बैटरी जब आपने की ऑन, तो क्या हुआ, यहाँ से जी इलेक्ट्रिक करंट इज़ पास्ड थ्रू द सोल्यूशन। मतलब जैसे आपने बैटरी को ऑन किया, करंट गुजरना शुरू हुआ, तो क्या हुआ, एनोड डिजॉल्व्स टू सोल्यूशन आफ्टर गेटिंग इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द कैथोड एंड प्रोवाइड कॉपर आयंस। जो इम्प्योर कॉपर है आपका, उसने घुलना शुरू कर दिया जी सोल्यूशन के अंदर। इम्प्योर कॉपर ने सोल्यूशन के अंदर घुलना शुरू कर दिया, और घुलने के बाद जो उसके अंदर से कॉपर के एटम्स थे वो जाके कैथोड पे बैठना शुरू हो गया। इम्प्योर कॉपर जो कि एनोड है, इसने घुलना शुरू किया तो करंट के ज़रिए यहाँ से ये आकर इसके ऊपर डिपॉजिट होना शुरू हो गया। कैथोड जो है नतीजे में हो गया मोटा। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर पहले देखें ये मोटा है, लेकिन इसके बाद ये मोटा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर से सारा कॉपर निकल कर
इसके ऊपर आ गया, और बाकी की जो चीज़ें हैं, जो इम्प्योरिटीज़ थी, वो नीचे बैठ गई। ये आपको नज़र आ रहा है, ये इम्प्योरिटीज़ नीचे बैठ गई हुई हैं। तो अब जो आपके पास कॉपर आया है, दैट इज़ 100% प्योर कॉपर। जल्दी से एक रिव्यू ले लेते हैं जी पूरे इस टॉपिक का, और ताकि आपको समझ आ जाए मेटलर्जी क्या है। प्योर मेटल को एक्सट्रैक्ट करना मेटलर्जी कहलाता है। 3 स्टेप्स में ये होता है। पहला है जी कंसंट्रेशन ऑफ द और, फिर है एक्सट्रैक्शन ऑफ द मेटल, और फिर रिफाइनिंग। कंसंट्रेशन करने के लिए हम 3 मेथड यूज़ करते हैं, या तो ग्रेविटी सेपरेशन होगा, या फ्रोथ फ्लोटेशन होगा, या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन होगा। इन तीनों को जब हम तीनों में से अपनी मर्ज़ी का कोई भी प्रोसेस इस्तेमाल कर लेते हैं, तो हम आ जाते हैं अगले स्टेप के ऊपर, जो कि है एक्सट्रैक्शन। एक्सट्रैक्शन होती है जी 3 स्टेप्स में, रोस्टिंग, स्मेल्टिंग एंड मेस्मराइजेशन। रोस्टिंग भी हीट करना है, स्मेल्टिंग भी हीट करना है, और मेस्मराइजेशन भी हीट करना है। तो जब हम इन प्रोसेसेस में से गुजर जाते हैं, तो लास्ट में हमारे पास आ जाता है जी कॉपर, जो कि ब्लिस्टर कॉपर है और 98% प्योर है। उसको मज़ीद प्योर करने के लिए हम करते हैं उसकी रिफाइनिंग, और रिफाइनिंग हम करते हैं कुछ इस तरह से। इलेक्ट्रोलाइट को यूज़ करते हैं, बैटरी को यूज़ करते हैं, और इसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक से सॉरी रिफाइनिंग और प्योरीफिकेशन। अब हमारे पास जो आ गया है, इलेक्ट्रोलिटिक प्रोसेस को यूज़ करके प्योर मेटल हमारे पास आ जाती है। जो भी मेटल हमने एग्जांपल ली कॉपर की, कॉपर पायरेट से हमने शुरू किया और प्योर कॉपर पर आकर हम रुके। लेक्चर अगर आपको आज का समझ आया है तो इसको ज़रूर लाइक करें वीडियो को, और अपने उन दोस्तों के साथ भी शेयर करें जिनको इसकी ज़रूरत है। एग्ज़ाम्स करीब हैं, तो अच्छी सी तैयारी करें। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि न्यू वीडियोस भी आपके पास आ जाए, और अपने दोस्तों को हेल्प आउट करना ना भूलें। कोविड डेज़ में इन दिनों में अपना भी ख्याल रखें, अपनी फैमिली का भी ख्याल रखें, और लाजमी अपने पेपर्स के लिए बहुत अच्छी तैयारी करें। एंड वेरी गुड लक फॉर योर एग्ज़ाम्स। थैंक यू।